जब इंसान ने पहली बार सोचने की शक्ति पाई, तब दुनिया में एक नई रोशनी जगी। एक ऐसी रोशनी जो सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि समझने, एक्सप्लोर करने और बदलने के लिए थी। ये कहानी है इंसानी दिमाग की, उस शक्ति की जो हमें एक आम जीव से समझदार और संवेदनशील प्राणी में बदल गई। हमारी यात्रा शुरू होती है लगभग 25 लाख साल पहले, अफ्रीका के घने और गर्म जंगलों में। ऑस्ट्रेलोपिथेकस से लेकर होमो हैबिलिस तक ये प्राणी पहली बार पत्थर और लकड़ी का उपयोग कर रहे थे। पत्थर का टुकड़ा उठाकर उसका काम समझकर अपनी भूख और सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करना, ये पहला कदम था इंसानी सोच की तरफ। दिमाग धीरे धीरे जग रहा था। कौन सा पत्थर तीखा है, कौन सा मजबूत है, कौन सा जानवर कब आता है, ये सब ऑब्जर्व करना और याद रखना शुरू हुआ। पहला आइडिया, अपने आसपास की दुनिया को समझना और उसमें सर्वाइव करना। जब होमो इरेक्टस ने पहली बार आग संभाली, तो सिर्फ गर्मी और रोशनी के लिए नहीं, रात में सुरक्षा, खाना पकाना और समूह को एक साथ रखना भी इसके पहले प्रयोग थे। आग के छोटे छोटे प्रकाश इंसान के लिए जिंदगी के नए आयाम खोल रहे थे। एक छोटी आग, एक छोटी रोशनी और उसके साथ इंसान की सोच का विकास, यही एक शुरुआत थी इंसानी ज्ञान की। आग के इस्तेमाल ने इंसान के जीवन को रीडिफाइन किया। रात के अंधेरे में सुरक्षा, शिकार के नए तरीके और सामूहिक जीवन का निर्माण, ये सब आग की उपस्थिति से संभव हुआ। धीरे धीरे इंसान सीखने लगा कि एक साथ रहकर जीवन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। फिर आया भाषा का युग। पहले शब्द, पहले इशारे, पहले चिन्ह। इंसान के दिमाग ने एक ऐसा नेटवर्क बनाया जिससे ज्ञान एक से दूसरे तक जा सकता था। ये सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं, बल्कि एक नए तरह का सोचने का माध्यम था। हर शब्द एक विचार का कैरियर था, हर इशारा एक समझ का ब्रिज। दिमाग का एक और पहलू था, याद रखना और सीखना। पहले लोग ऑब्जर्व करते, याद रखते और सीखते। कौन सा जानवर कब आता है, कौन सा पत्थर कब काम का है, कैसे आग को संभालना है, ये सब सर्वाइवल के लिए नहीं, बल्कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी ज्ञान था। केव पेंटिंग्स, सिंबल्स और पहले शब्द, ये सिर्फ कला नहीं, बल्कि इंसानी सोच का डॉक्यूमेंटेशन था। सोच का असली परीक्षा तब हुआ जब इंसान ने वर्तमान के अलावा भविष्य को भी देखना शुरू किया। कैसे शिकार करें, कैसे सुरक्षा का बंदोबस्त करें, कैसे पानी और खाना का स्रोत ढूंढें। ये सिंपल सवाल थे, लेकिन उनका जवाब देने के लिए इंसानी दिमाग को नए तरीके से काम करना पड़ा। और इसी दौरान, अगर आप इस कहानी की गहराइयों में जाने के लिए तैयार हैं और देखना चाहते हैं कि इंसान की सोच और समझ कैसे इवॉल्व हुई, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर हम आपके लिए लाएंगे और भी गहरी और सिनेमैटिक कहानियां, जो सिर्फ समझ को नहीं, बल्कि दिल को भी छू जाएं। जब प्लानिंग और फोरसाइट का विकास हुआ, इंसान सिर्फ इंस्टिंक्ट से जीने वाले जीव से अपनी दुनिया को डिजाइन करने वाले प्राणी में बदल गया। एक नई समझ का विकास हुआ, सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं, बल्कि सामूहिक जीवन और क्रिएटिविटी के लिए भी। इंसान ने सीखा कि रिसोर्सेज का कैसे उपयोग करें, कैसे शेल्टर्स बनाएं, कैसे सुरक्षा के लिए सामूहिक रूप से काम करें। ये ही सामूहिक और समझदार इंटेलिजेंस का पहला प्रूफ था। धीरे धीरे इंसान के बीच एक संवेदनशील और ऑर्गेनाइज्ड समूह उभरा। फिर आया क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन का युग। इंसान ने सुरक्षा और खाना के अलावा सपने और कल्पना के लिए सोचना शुरू किया। रॉक कार्विंग्स, सिंबल्स और पहली कला, ये सब सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग की गहराइयों को दिखाने वाली मिसाल थी। हर छोटी डिस्कवरी, हर छोटा आर्टवर्क इंसानी दिमाग की शक्ति का सबूत था। एक नई डायमेंशन खुली, अपनी दुनिया को इंटरप्रेट करना, अपनी जगह और अपने संबंध को समझना। इंसान सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि समझने, सोचने और नए नए आइडियाज को जन्म देने के लिए जीने लगा। ये ही इंसानी इंटेलिजेंस का असली जन्म था। सामाजिक समझ का विकास हुआ। इंसान ने सीखा कि सर्वाइवल सिर्फ अपने लिए नहीं, समूह के लिए भी है। सहयोग, संवेदना और सामूहिक निर्णय की शक्ति का विकास हुआ। एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बन गया, जहां हर व्यक्ति का रोल और योगदान समझना जरूरी था। सोचो, एक जंगल के बीच रात के अंधेरे में एक छोटी आग के चारों तरफ लोग बैठकर नए तरीके सोच रहे थे। हर व्यक्ति का दिमाग काम कर रहा था, हर आंख खुली थी। यही वो समय था जब इंसान ने पहली बार एक साथ सोचने और प्लान करने की शक्ति का इस्तेमाल किया। ये सिर्फ सर्वाइवल का टूल नहीं था, बल्कि सामूहिक और क्रिएटिव इंटेलिजेंस का प्रूफ था। ये वही शुरुआत थी जहां से इंसानी दिमाग आगे चलकर नए लेवल्स पर गया। धीरे धीरे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का विकास हुआ।
इंसान ने अपनी दुनिया को सिर्फ देखना और समझना नहीं शुरू किया, बल्कि अपनी कल्पना और इमेजिनेशन से उसे बदलने की कोशिश भी की। हर नई सोच, हर नई खोज इंसान को एक नए समझ और नए स्किल सेट की तरफ ले गई। जब इंसान ने अपनी सोच को सिर्फ वर्तमान के लिए नहीं, बल्कि भविष्य और अपने समूह के लिए भी इस्तेमाल किया, तभी इंसानी ज्ञान और क्रिएटिविटी का असली जन्म हुआ। पहली कला, पहली सोच और पहली सामूहिक प्लानिंग, ये सब इस नए युग के प्रमाण थे। इंसान ने समूह के साथ मिलकर नए टूल्स और नए उपकरण बनाना शुरू किया। पत्थर को काटना, लकड़ी को घुमाना, आग को कंट्रोल करना, ये सब सिर्फ जीने का तरीका नहीं, बल्कि क्रिएटिविटी और सोच का प्रमाण था। हर नया टूल एक नई सोच का जन्म था। सामाजिक संवेदना भी उभरने लगी। इंसान ने सीखा कि एक दूसरे की मदद और समूह के लिए काम करना ही असली सर्वाइवल का रास्ता है। सहयोग और संवेदना से समूह और मजबूत हुआ और हर व्यक्ति को अपनी जगह और योगदान समझ में आने लगा। धीरे धीरे इंसान ने अपनी दुनिया को इंटरप्रेट करना और समझना शुरू किया। हर प्राणी, हर पेड़ पौधा, हर पत्थर और हर घटना उसके लिए एक सीख बन गई। ये वही समय था जब इंसान का दिमाग सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं, बल्कि अंडरस्टैंडिंग और रीजनिंग के लिए भी काम करने लगा। इंसान की सोच का असली परीक्षा तब हुआ जब उसने अपने अस्तित्व और अपने आसपास के संसार को समझने की कोशिश की। हर नए विचार, हर नए चिन्ह और हर नए अनुभव ने इंसानी सोच को एक नए स्तर पर पहुंचाया। ये वही शक्ति थी जो आगे चलकर फिलॉसफी, कला और समझ के नए रूप ले आई। हर नई खोज, हर नई सोच इंसान को सिर्फ जीने वाला नहीं, बल्कि समझने और बदलने वाला बना रही थी। हर छोटा ऑब्जर्वेशन, हर नया आइडिया इंसानी ज्ञान के एक नए अध्याय का जन्म था। इंसान के सामूहिक और क्रिएटिव इंटेलिजेंस ने उसे एक नए स्तर पर पहुंचाया। उसने सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि समूह और आने वाली पीढ़ियों के लिए सोचना शुरू किया। हर नई सोच एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोल रही थी। धीरे धीरे इंसान ने सामूहिक और क्रिएटिव इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अपनी जिंदगी और सर्वाइवल के लिए किया। हर व्यक्ति का रोल और योगदान समूह में समझना शुरू हुआ। ये वही शुरुआत थी जहां से इंसानी दिमाग आगे चलकर नए लेवल्स पर गया और क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और रीजनिंग का असली जन्म हुआ। जब इंसान ने पहली बार सामूहिक सोच को अपनाया, तब एक नई दुनिया खुल गई। अब वो सिर्फ अपनी भूख और सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि समूह और भविष्य के लिए सोच रहा था। हर व्यक्ति का रोल समूह में इम्पॉर्टेंट हो गया। हर फैसला एक बड़े पैटर्न का हिस्सा बन गया। ये वही समय था जब इंसान का दिमाग सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि समझने और नए रिश्ते बनाने के लिए काम करने लगा। इंसान ने सीखा कि हर प्रक्रिया का एक नतीजा होता है। कौन सा पेड़ फल देगा, कौन सा जानवर खतरा बन सकता है, कैसे पानी का स्रोत कब सुरक्षित रहेगा, ये सब ऑब्जर्व करना और याद रखना शुरू हुआ। हर दिन नए अनुभव, नए दृश्य और नए सवाल लाए। धीरे धीरे इंसान समझ गया कि सर्वाइवल सिर्फ शक्ति या भूख से नहीं, बल्कि ज्ञान और सामूहिक सोच से भी होता है। आग और टूल्स के उपयोग के साथ इंसान ने नए तरीके सोचने शुरू किए। कैसे शिकार को प्लान करें, कैसे समूह को ऑर्गेनाइज करें, कैसे रिसोर्सेज का सही उपयोग करें। ये सब एक नए तरह का इंटेलिजेंस था, जो सिर्फ पर्सनल नहीं, बल्कि सामूहिक था। हर व्यक्ति अपने लिए और समूह के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ। इंसान ने पहली बार समझना शुरू किया कि हर छोटी छोटी चीज का एक संबंध है। पेड़, जानवर, पानी, धरती सब एक चेन का हिस्सा है। अगर एक लिंक टूट जाए तो पूरी चेन प्रभावित होती है। ये समझ उसके लिए सिर्फ साइंटिफिक नहीं, बल्कि एग्जिस्टेंशियल था। समूह के लिए प्लानिंग, रिसोर्सेज का एलोकेशन और सुरक्षा के लिए कोऑर्डिनेशन, ये सब अब सोच का हिस्सा बन गया। फिर आया क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन का असली उदय। इंसान ने ऑब्जर्व किया, सीखा और फिर उस ज्ञान को अपनी कल्पना और एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया। पहली पेंटिंग्स, पहले सिंबल्स और पहले चिन्ह, ये सब सिर्फ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन नहीं, बल्कि सामूहिक और लॉजिकल इंटेलिजेंस का प्रमाण थे। एक प्राणी जो पहले इंस्टिंक्ट पर जीता था, अब अपनी सोच और इमेजिनेशन से अपनी दुनिया को डिफाइन कर रहा था। इंसान ने सीखा कि सिर्फ रिसोर्सेज को समझना काफी नहीं, बल्कि उनका सही उपयोग भी करना जरूरी है। पत्थर को कैसे तराशा जाए, लकड़ी को कैसे घुमा जाए, आग को कैसे कंट्रोल किया जाए, हर नई टेक्निक एक नए आइडिया की जन्म देने वाली थी।
धीरे धीरे इंसान के हाथों और दिमाग के बीच एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन उभर रहा था, जो आगे चलकर सिविलाइजेशन के लिए जरूरी था। समूह के अंदर नए नियम और नए ढांचे बनने लगे। कौन शिकार करेगा, कौन बच्चों की देखभाल करेगा, कौन आग संभालेगा, हर व्यक्ति को अपना रोल समझना शुरू हो गया। यही इंसानी सामूहिक इंटेलिजेंस का असली प्रूफ था। हर व्यक्ति अपनी जगह और जिम्मेदारी समझ रहा था और हर डिसीजन का इम्पैक्ट समूह पर पड़ रहा था। धीरे धीरे इंसान ने सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि समूह और अपने अस्तित्व के लिए भी सोचना शुरू किया। पहली बार उसने अपनी सोच को फ्यूचर के लिए प्लान किया। कल का दिन कैसे बेहतर होगा, आने वाले मौसम में सुरक्षा कैसे रहेगी, कैसे हम अपनी सामूहिक जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। ये सब सवाल सिर्फ इंस्टिंक्ट का हिस्सा नहीं, बल्कि रीजनिंग और प्लानिंग का प्रूफ थे। इंसान का दिमाग अब एब्स्ट्रैक्ट और फिलोसॉफिकल सोच की तरफ जा रहा था। हर दृश्य और हर अनुभव को इंटरप्रेट करना शुरू किया। पेड़ का रंग, पानी की धारा, जानवर की छलक, सब एक नई समझ और ज्ञान के लिए मटीरियल बन गया। इंसान समझ गया कि जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि समझने और नए रिश्ते बनाने के लिए भी है। इस नए युग में इंसान ने अपनी भावनाओं को भी समझना शुरू किया। हर दुख, हर खुशी, हर डर, ये सब समूह और सर्वाइवल से जुड़ी हुई थीं। और इसी समझ ने इंसान को एक और नई शक्ति दी, एम्पैथी और संवेदना। सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी सोचना शुरू किया। धीरे धीरे इंसान के बीच एक कॉम्प्लेक्स सोशल नेटवर्क उभर रहा था। हर व्यक्ति का रोल, हर एक्शन का इम्पैक्ट समूह पर पड़ रहा था। सहयोग और संवेदना का विकास हो रहा था। पहला सामूहिक इंटेलिजेंस का असली प्रूफ इसी नेटवर्क में था। इंसान के इमेजिनेशन और रीजनिंग का एक नया स्तर खुला। हर नई सोच और हर नई खोज उसके लिए एक चैलेंज और एक अपॉर्चुनिटी दोनों थी। कैसे नई टेक्निक्स डेवलप करें, कैसे अपनी सामूहिक और पर्सनल जिंदगी को बैलेंस करें, ये सब उसके लिए नए सवाल थे। और इसी दौरान इंसान ने सामूहिक और क्रिएटिव इंटेलिजेंस का पूरा उपयोग अपनी जिंदगी में करना शुरू किया। हर व्यक्ति अपने रोल को समझ रहा था, हर फैसला समूह के लिए मायने रखता था। ये वही शुरुआत थी जहां से इंसानी दिमाग आगे चलकर नए लेवल्स पर गया और रीजनिंग, प्लानिंग और क्रिएटिविटी का असली जन्म हुआ। इंसान ने पहली बार एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग का इस्तेमाल किया। पहले ऑब्जर्व किया, फिर इंटरप्रेट किया और फिर नए टूल्स और टेक्निक्स डेवलप की। हर नई टेक्निक, हर नई सोच इंसानी ज्ञान का एक नया अध्याय बन गई। पहला एविडेंस ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इसी तरह उभर रहा था। हर दृश्य और हर अनुभव उसके लिए एक लेसन बन गया। जंगल के हर शोर, पत्थर का हर टुकड़ा, पानी की हर धारा इंसान के लिए एक नई सीख और ऑब्जर्वेशन का जरिया बन गया। यही ऑब्जर्वेशन और लर्निंग का साइकिल आगे चलकर कॉम्प्लेक्स सोशल और क्रिएटिव इंटेलिजेंस में कन्वर्ट हुआ। इंसान ने सामूहिक और क्रिएटिव इंटेलिजेंस के साथ एक नई दुनिया का निर्माण किया। हर व्यक्ति अपने रोल और अपनी जिम्मेदारी समझ रहा था। हर नई सोच एक नई टेक्निक और एक नई प्लानिंग का जन्म दे रही थी। यही वही प्रोसेस था जहां से सिविलाइजेशन के लिए बुनियाद बनने लगी। धीरे धीरे इंसान की सोच और रीजनिंग का स्केल और भी बड़ा होता गया। हर व्यक्ति अपने और समूह के लिए फैसला ले रहा था। हर दृश्य, हर अनुभव और हर ऑब्जर्वेशन उसके लिए एक नए लेसन का जरिया बन रहा था। यही वो ज्ञान था जो आगे चलकर इंसानी सिविलाइजेशन और कल्चर का बेस बन गया।